रमन रमन रमन, रुक रुक रुक। पूरे रास्ते में तूने नहीं बताया कि मैं चेंज करके कैसी लग रही हूँ। आप आज मिस इंडिया और आप मिस यूनिवर्स लग रही हैं। सच्ची? चलिए आप लोग। रमन रमन सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। ये कोई सबसे पहले तो चेंज करके आओ। लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, उन्हें लग रहा है मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। और लपेटो कपड़ों की ये थान। रमन सुनिए तो, मैं कब से सॉरी बोलने की कोशिश कर रही हूँ और ये है जो सुन ही नहीं रहे। सिर्फ हैंडसम लगने से कोई कम खड़ूस नहीं हो जाता। जाओ जियो मेरे सॉरी के बिना। मैं भी नहीं बोल रही अब सॉरी। ओए ओए गोरी मेहमान तो देखो। ओए की लग रही है? टोटा लग रही है तो टोटा। अपने वाले देख रोमी, रोमी देख कौन आया है। ओए ओए रोमी, रोमी टाई टाई हाथ में भैया। रमन छा रहे हो भाई तुम तो आज, लेकिन भाई हम लोगों की बीवियों से दूर रहना। अरे क्या यार, ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग दोनों हाय हाउ आर यू? वेरी गुड। आज तो आपको भाभी कहने का दिल ही नहीं कर रहा है। क्या लग रही हैं आप? सुपर्ब, गॉर्जियस। सीरियसली आज कहीं तो बिजली गिरेगी। आप दोनों इतने अच्छे लग रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हो। हमको तीन दोनों को अकेला छोड़ते हम निकलते। सी यू। हाँ बेटा। पापा इशिमा आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। किसी दो। शैतान। पर पता है पूरी पार्टी में सबसे पिटी मेरी रूही लग रही है। थैंक यू। इशिमा, हाँ मुझे त्रिशा दीदी की मेहंदी देखनी है। हाँ चलो जल्दी चलते हैं। बिजलियां तो गिरी चुकी है, कहीं बारिश ना हो जाए। बिजली तो वाकई गिर गई। अगर ऐसी लगती रहे तो शायद बारिश भी हो जाए। चमत्कार हो सकते हैं। इशिमा देखो, त्रिशा दी ने इतनी सारी मेहंदी लगाई है। सच में त्रिशा इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नाइस ना? इशिमा मुझे फुल हैंड्स और फुल लेग्स पर लगानी है। आप लेकिन दुल्हन हो क्या जो इतना मेहंदी लगवाओगे? तो मैं दुल्हन बन जाऊंगी। अगर आप दुल्हन बन जाओगे तो मैं तो छोटू सा दूल्हा कहाँ से लेकर आऊंगी? अब थोड़े बड़े हो जाओ तो मैं हैंडसम सा दूल्हा लाऊंगी आपके लिए, ठीक है? अभी आप एक काम करो, तभी फुल हैंड्स नहीं, थोड़े से हैंड्स में लगाएंगे। आप इसके बस पाम्स में लगा देना। पर इशिमा मैं जल्दी जल्दी बड़ी हो जाऊंगी, मैं जल्दी शादी करूंगी और मैं जल्दी फुल मेहंदी लगाऊंगी। इशिता भाभी बी केयरफुल, इसे बड़े होने की बहुत ही जल्दी है। एग्जैक्टली, मुझे भी डरना चाहिए। हाँ रूही। अरे मेहर के घर से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट मैंने तो लड़के वालों की तरफ से कोई भी नहीं देखा अभी तक। कौन लोग हैं, कैसा घर है, आई डोंट नो। मैंने भी सुना है कोई नहीं है, अकेले ही रहता है। तभी तो रमन संभालता है सब। बात कर रही हूँ। हाँ स्ट्रेंज। अरे सिम्मू कैसी है? इनसे मिल, पल्ली आंटी हैं, दहानू से आई हैं, पहचाना? नमस्ते। अरे कितनी सोहनी बच्ची है, किसी की नजर ना लगे। पर हम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आए हैं क्या वो यहाँ पर? अब नहीं, वो तो नहीं आए, थोड़े बिजी थे काम में। फैमिली फंक्शन में तो आना चाहिए था।
अरे सिमी, परम को फोन लगा आप जल्दी से और उससे कहना कि पल्ली आंटी आई हैं। और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मैंने देखा ही नहीं उसे, जल्दी से बुला ले उसे, ठीक है? जी ऐसा होता है कभी कभी, कोई गल नहीं। तुसी जाओ ड्रिंक शिंक पियो। हाँ तेनू भी सामने तो पूछने की जरूरत सी। अरे देखा नहीं कैसे रंग उतर गया था। कोई तो गल जरूर है। मुझे तो लगता है परिवार में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है इन लोगों की। मैंने भी उड़ती उड़ती खबर सुनी थी, कुछ तो ऐसा हुआ है जो रमन ने उसको घर से निकाल दिया। हाय रब्बा, सच्ची में परम ऐसा करता था? तभी तो मैं कहूँ कि तोशी जी ने मेंशन क्यों नहीं किया। सीमा, इतनी भी क्या आग लगी आपके अंदर? हाँ, कि अपने घर वालों की बुराई कर रहे हैं आप? मेरे पति परम जी खुददार हैं, उन्होंने किसी के साथ कुछ किया नहीं है, समझे? उनको अपने ससुराल में पड़े नहीं रहना था, वो इसलिए चले गए। समझ आई? आप लोग उसे खुद के घर तो संभालते नहीं है, चले दूसरों की बुराई कर। छी। सिमी, कोई अपने बड़ों से इस तरह बात करता है? माना कि तेरे पति ने तेरे साथ गलत किया, पर ऐसे की करिए। सिमी, आंटी जी, ये हमारे घर का मामला है, प्लीज इस तरह से इस मामले को पब्लिक में मत लेकर आइए। आप लोग हमारे घर के बड़े हैं, अपने घर के बच्चों की खुशी के बारे में सबसे पहले तो आपको सोचना चाहिए। ना खुशी का मामला है, आप लोग एंजॉय कीजिए। अब सिमी प्लीज, आप सॉरी बुआ जी, पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए ना कि जो भी हुआ वो मेरे साथ हुआ, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा है हमारी सिमी पे। और आपने उसे देखा है कितनी हिम्मत से पेश आ रही है वो बेचारी। अगर उसके अपने उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे ना उसकी हेल्प। आई एम सॉरी, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, फिर भी आपको समझा रही हूँ, लेकिन उसके अपने होने के नाते हम उसकी इज्जत यूं पब्लिक में नहीं उछाल सकते। अरे ईशिता, हम तो सिर्फ कंसर्न कर रहे थे, अब हम लोग सब समझ गए हैं, आगे से कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू सो मच। हे रमन। अरे मिस्टर टंडन, एक्सक्यूज मी। कैसे है? मिस्टर टंडन। लो जी, आ गए आपके दूल्हे राजा। क्या बात? मिहिर, I didn't know you could look so good. वैसे रमन, आज तू भी दूल्हे से कम नहीं लग रहा है यार। क्या बात है, लगता है हमारे ऑफिस का जिम कुछ ज्यादा यूज कर रहा है। नहीं, क्या है ना सर, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं हम। अरे मैं ना अंकल आंटी जी से मिल के आता हूँ। अच्छा ठीक है। ये मुझे भी मोमबत्ती जैसा मुंह मत रख, स्माइल कर ले प्लीज, वरना लोगों को लगेगा तू एंगेजमेंट से खुश नहीं है। पहुंच जा, आ जाओ। राज, Farhan, I'm sure you know Mihir. Hi. Hi brother. Here's the groom. Hey, nice. Mihir. Congratulations for the engagement यार। पाठक साहब, अभी एंगेजमेंट हुई नहीं है, होनी बाकी है। हाँ, थोड़ी देर में हो ही जाएगी। वैसे this is for you. Thank you so much. पाठक, make yourself comfortable, हाँ? Yeah. अरे सुन, ये रख दे प्लीज। रमन देख रहा तुम? वो कभी मुझ पर से नजरें हटा नहीं पाता था। इट्स ऑल द सेम, कुछ नहीं बदला। लेट्स गो। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? Mir, enough. Hi, welcome Ashok. Please. Hey Ashok, how are you doing? Hello, Mr. Tandon. Nice. This is Shagun. Hi Shagun, how are you? Please come. Please come. Please come. लेकिन भाई, इस वक्त वो टंडन का गेस्ट है, इग्नोर कर। लेकिन Hi, he is Rajiv. Hello. And he is Mr. Bhalla. Hello. He is Ashok and Shagun. Hello. Hi. Namaste. And so how things going on with you? Right? And the assignment that we're working on, it's all going good. Fantastic. सिमी,
रस्सी जल गई मगर पल नहीं गया। इसका पति हमारे टुकड़ों पर पल रहा है और मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही है। Bloody ungrateful. Okay, please come. अरे टंडन साहब, इन ऑफिस वालों को ना शाम को भी चाहिए। Excuse me. Yeah, not a problem. So Shagun, you want to have something? Sure. Yeah, please come. So you want to have wine? Yeah. Two wine, please. आपको पता है, जब मैं लोहड़ी पर इंडिया आया था तब मैं रमन और ऋषिता से मिला था। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो दोनों मेरे रिश्तेदार बन जाएंगे। आप लोहड़ी पर इशिता से मिले थे जनवरी में। रमन ने आपको इशिता से जैन में मिलाया था? जी हाँ, इनफैक्ट इशिता और रमन के साथ हमारी पूरी फैमिली काफी घुल मिल गई थी। रमन ने इशिता को टंडन से शादी के पहले मिलवाया था, अपनी बीवी बता के। थैंक्स मिस्टर टंडन। आई डोंट नो कि आपको पता है या नहीं, पर आपको अपने होने वाले रिश्तेदारों के बारे में हर बात पता होनी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन कौन सी बात? कि रमन और ऋषिता की शादी Hi, Vibhu. Hi, Megha. Hi. Vibhu, I want you to meet someone, please. Huh? Sure. Excuse me. Excuse me. क्या बात है मिहिर, तुम टेंस लग रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अक्का ने बुलाया था अपने देवर के फंक्शन में। वो चाहती थी कि उनके होने वाले जीजू भी आए तो हम आ गए। यू नो एक्चुअली मिहिर, इट्स ऑल वर्कड आउट क्वाइट वेल। तुम और त्रिशा, मैं और विभू, अब हम सब कुछ बुला के वी कैन फाइनली मूव ऑन, राइट? मीका, यू लुक गॉर्जियस। तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। तुम्हारा विभू कहाँ है? इशिता का। विभू, कम ना विभू। वांगो। ओह पिंक पिंक, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो एक साथ। थैंक यू अक्का। चलो वांगो, अंदर चलो। हाँ, मिलती हूँ मैं अंदर ही। ठीक है। अच्छा मिहिर जी भाभी, मुझे पूछना था कि भाई फैमिली से मैं कभी भी नहीं मिली, कोई आया नहीं है क्या यहाँ पे? आइए ना भाभी, सब लोग आए। दामन भाई वो रहे और आप यहाँ पे, सब आ गए। What? रमन ने मुझे झूठ बोला? हाँ, उसने आपके सामने एक परफेक्ट पिक्चर बनाई। इशिता, रमन, रूही, हैप्पी फैमिली। लेकिन रूही इशिता की नहीं, मेरी बेटी। मैं रमन की बीवी थी। रमन इशिता से प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है। ओनली मी। एक्चुअली आपकी कहानी में ना एक लूप होल है। रमन आपसे प्यार करता था, है नहीं। एक्चुअली रमन ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया। इनफैक्ट रमन मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ही नहीं सकता। इनफैक्ट मैंने तभी रियलाइज किया कि रमन और इशिता मेरी वजह से ही तो करीब आए हैं। I mean, मेरी वजह से ही तो वो फाइनली साथ में है। शगुन जी, रमन इज अ गुड मैन। उसने अपनी जिंदगी फिर से संभाली है। उसको इशिता जैसी बीवी मिली है और अब आप भी तो मिस्टर खन्ना के साथ रहती हैं। तो आपको शोभा नहीं देता कि अच्छे मौके पर पुरानी बातों को खदेड़ें। आई मीन, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका डिवोर्स हुआ है, इट्स पेनफुल, लेकिन सबके लिए यही अच्छा है कि सब अपनी अपनी लाइफ जिएं। आई मीन, वी हैव टू मूव ऑन, राइट? एनीवेज, इफ यू डोंट माइंड, एक्सक्यूज मी,
अब आप लोगों ने मेहंदी का मजा तो लूट लिया। अब मेहंदी के मजे के बाद बारी आती है एक धमाल करने की, एक ऐसा धमाल जिसे आप कहेंगे वाह जी वाह क्या कमाल। सगाई से पहले संगीत का ये जो सिलसिला है अब त्रिशा और मिहिर के सेलिब्रेशन में एक सुपरहिट शाम का है। और अब एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस, एक बहुत ही स्पेशल जोड़ी की तरफ से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्पेशल जोड़ी दूल्हा दुल्हन के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो प्लीज वेलकम, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विभू एंड मिहिका। मुझे लगता है शीता का प्लान काम कर रहा है। मिहिर, what happened? ये कैसे हुआ? मिहिर? हाँ, अरे कुछ नहीं हुआ त्रिशा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन। तुम परफॉर्मेंस एंजॉय करो, आई विल बी बैक इन अ मिनट। प्लीज प्लीज अप्लाई समथिंग। मैं बस लगा, सॉरी, एंजॉय द परफॉर्मेंस। अक्सर ऐसा ही होता है, ध्यान कहीं और होता है और अपने ही हाथों खुद जख्मी हो जाते हैं। तुम्हें ज्यादा बेहतर पता होगा, जख्म देने में तुम माहिर हो ना। Come on, Mihir. What's going on? आखिर चल क्या रहा है? प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मिहिर, रमन और मेरा रिश्ता टूटा है। इस सब में तुमने कब डिसाइड कर लिया कि तुम मुझसे बात नहीं करो? क्या बात करनी है? क्या बुलाता है तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड मुझे? रमन का चमचा। हाँ, हूं मैं रमन का चमचा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा और रमन का रिश्ता खत्म हो गया था ना, उस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। चमचों की जगह सिंक में होती है। Remember that. डायलॉग अच्छा है, लेकिन मुझे मेरी जगह अच्छी तरह पता है, और जहां मैं आज हूं ना वो कहीं बेहतर है उस जगह से जहां पे मैं कल था। Forget it. हाथ दिखा। प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, Just leave me alone. Fine. पड़े रहो उसके कदमों पे। शगुन के बहुत करीब थे तुम पहले? हाँ, उस वक्त तक जब तक वो रमन भाई के साथ थे, लेकिन वक्त के साथ कुछ रिश्तों के मायने बदल जाते हैं। तो ये दोनों जब अलग हो रहे थे, तुमने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने उसका साथ दिया जो सही था, और रमन भाई सही थे। वो हर चीज सोच समझ के करते हैं, इसलिए मैंने उनका साथ दिया। रिश्तों में विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन यही विश्वास जब अंधविश्वास बनने लगे ना, तो रिश्तों में खटास आ जाती है। यही रिश्ते चुभने लगते हैं। तुम्हारी रमन के प्रति लॉयल्टी, तुम्हारा प्यार अच्छा है, पर ये एक अलग साइड है तुम्हारी जिंदगी का। तुम्हारी इसके अलावा भी एक जिंदगी है, और दोनों जिंदगियों में कभी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि कभी कभी तुम्हें भी सवाल पूछने चाहिए। जिस रमन भाई पे तुम्हें इतना विश्वास है, तुम्हारे उन्हीं रमन भाई की बीवी होने के नाते मैं तुम्हें इतना सब समझा रही हूँ। देखो, जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन मैं बस इतना बोलूंगी कि बी केयरफुल। तुम जो फैसले लो सोच समझ के लेना। क्या हुआ? अशोक, मुझे लगता है कि मिहिर की सगाई उसके मर्जी के खिलाफ हो रही है। अरे टंडन साहब की बहन से हो रही है,
रमन ने बिठा दिया होगा उसका हाथ पकड़ के और वो चमचा बैठ भी गया होगा। नो बिग डील। और वैसे तुम ना इस चीज से बाहर ही रहो तो अच्छा, क्योंकि तुम्हें तो और भी काम होंगे। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि एंटरटेनमेंट होगा। सो रिलैक्स अशोक, रात अभी बाकी है। क्या बात है मम्मी जी, पाँव तो ठीक है, फ्रैक्चर तो नहीं है फिर से? नहीं नहीं ओ बिल्कुल ठीक है मेरा पैर ते मिहर दी सगाई है, फ्रैक्चर होंदा भी तो एक पैर नाल नचदी। Look at Simi. वो एक्साइटेड नहीं लग रही। Something's not right. I think she's missing her loser husband. That's what the problem is. ये पंजाबी वालों का डांस अरे कपूरी आली ओए ओए तू हमारा डांस कितना ग्रेसफुल आईना बंदो। हाँ अम्मा, आप तो बिल्कुल हेमा मालिनी जैसे डांस करते हो। यू नो इनफैक्ट करीमा अगर आज यहाँ पे क्लासिकल डांस करते ना तो यहाँ के सारे जेंट्स तो गिर के घायल हो जाते हैं। आपड़िया आपड़िया। ओ कक्कड़ जी, ओ जी आया नू, वेलकम जी वेलकम। चंगा कीता तुसी ते आके हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ा दी जी। तो जी मिसेस भल्ला आपने बुलाया था तो मना कैसे कर सकता था, आना ही पड़ा। हुन तुसी लस्सी शस्सी पियो, कंफर्ट नाल रहो ते बाकी भी इंतजाम पिछले वाले काउंटर ते है जी। ओ कक्कड़ जी। हाँ जी हाँ जी। आ गई जी आपकी मधु। जी मैं हाँ जी आप कहते हैं ना मधु, है ना? हम तो समदन जी कहते हैं ना। आइए मिल लीजिए अपनी मधु से। मधु जरा देखो तो कौन आया। कैसी हो मधु? अच्छी हो। क्या? वो समदन जी के कॉलेज का फ्रेंड, बड़ी गहरी दोस्ती लगती है जी। उसे पता चल गया था ना कि वो भी यहीं आने वाली है। वो रहे जी दोनों। इसको यहाँ किसने बुलाया? हाँ, एक कोई तो है जी जो इनको यहाँ पर इतनी अच्छी तरह जानती है। बड़ी पक्की दोस्ती लगती है जी, जो भुलाए नहीं भूलती। ओ पम्मी, और ठहर जा, मैं आती हूँ। विश्वा, वन मोर। अयो विश्वा, तुम कितना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, इसमें शुगर है विश्वा, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें अपने दोस्तों से टाइम मिल गया? वो जय खक्कड़ है, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, हम चैट कर रहे थे। हाँ, कुछ ज्यादा ही चैट कर रहे थे, काफी क्लोज लगते हो ना? क्लोज तो थे, कॉलेज में सबको लगता था हमारा कुछ है। एक कॉन्टेस्ट में हमको विनिंग पेयर का अवार्ड मिला था विश्वा। सरियाना आशर, सो सिलीना। हाँ, सिली तो मुझे भी बहुत कुछ लगता है। एनीवे, तो मेरी टेंशन मत लो, तुम जाओ वहाँ, वो तुम्हारा फ्रेंड अकेला खड़ा है, उससे जाके बातचीत करो। हाँ, और वैसे भी उसे शुगर भी नहीं है, वो तुम्हारे साथ चैट भी बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। तो मेरा क्या है, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ ना, आई एम नॉट लाइक हिम, है ना? विश्वा, अयो खड़ा है। Really अम्मा, so cute. I'm getting jealous. तुम्हारे आप भाई साहब बिहेव कर रहे थे, तुम्हारे साथ बात कर रही थी वो जय के साथ, मेरे कॉलेज के फ्रेंड है। अम्मा, आज भी आपके लिए लोग लड़ रहे हैं, what fun, हाँ? என்னடு வந்து कोई लड़ने रहा, no fight. मैंने कैसे रहे? कॉलेज के लिए शॉल रहने। ओके रिलैक्स अम्मा, पापा से मैं बात करूंगी, ठीक है? हाँ अम्मा, प्रेशर। Hey Simi, listen please, stop ignoring. तुम
तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी मत करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लाई हूं। परमीत बिल्कुल ठीक है और वो तुम्हें बहुत याद करता है। तू मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है? चली जाए ऐसे। तेरी और मेरी दोस्ती ना आज तक हुई है और ना अब होगी, समझ आई? लिसन, प्लीज फॉरगेट द पास्ट। अभी की सोचो, प्रेजेंट की सोचो। परमीत ने तो हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। अब तुम्हें अगर हमें दुश्मन समझना है तो समझो, लेकिन मैं और अशोक परमीत की तरफ है। परम, जहां भी हूं, मैंने कहा ना, तेरी और मेरी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। अरे तुझ जैसी औरत ना किसी की सगी नहीं हो सकती, और एक दिन ये परम जी को समझ आ जाना है। तूने मेरे हीरे जैसे रमन भाई को छोड़ दिया तो तू किसकी सगी होगी? हाँ, अपनी 6 महीने की बिलखती हुई बच्ची को छोड़कर चली गई और आज आ गई उस पर हक जताने, उसको वापस ले जाना है, ये कह के कि तू उसकी माँ है। तू किसी की सगी नहीं हो सकती शगुन। मैं दुखी जरूर हूं, लेकिन अंधी नहीं हूं। मुझे दिखता है कि तेरे अंदर कितना खोट है, समझी? सिमी, लुक, मुझे पता है मैंने रमन के साथ जो की वो गलत की, लेकिन रमन परम के साथ क्या कर रहा है? आज मैं और अशोक परम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ये फैमिली क्या कर रही है? तुम ही देख लो सिमी, कि तुम्हें अपने पति के बारे में सोचना है या फिर अपने भाई को लेकर अभी भी रोना है? देखो उसे, जस्ट लुक एट हर। तुम्हें तुम्हारे पति से अलग कर दिया, लेकिन खुद एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है। तुम्हें नहीं लगता उसके हिस्से में भी कुछ दुख होने चाहिए? कैसे दुख दूं उसे? तो रमन भाई भी उसकी उंगलियों पर नाचता। वैसे सिमी, मैं भी कुछ कम नहीं थी। 10 साल तक मैंने भी तुम्हारे भाई को अपनी उंगलियों पर नचाया, तभी तो उसने आज तक इशिता को हाथ तक नहीं लगाया है। तुझे तो पता है तेरे भाई का रिमोट कंट्रोल अभी भी मेरे हाथों में है, और मुझे पता है कि कौन सा बटन दबाने से उसे कहां दर्द होगा और कैसे वो दर्द इशिता को अफेक्ट करेगा। तो दबा दे बटन, मैं भी देखना चाहती हूँ। अगर मुझे सिमी को अपनी तरफ करना है तो मुझे एक झटके में इशिता के चेहरे से हंसी मिटानी होगी, और ये तब होगा जब रमन को मैं इतना चढ़ा दूंगी कि वो इशिता पे बिना बात के बरस पड़ेगा। You both enjoy, huh? हाँ, हम देखते आते मीर का रो रहा है। हाँ। आइए प्लीज। अरे अब्बा, एक और ड्रिंक अब्बा के लिए। नो थैंक्स रमन, प्लीज। तुम्हारी अम्मा देखेंगी तो बहुत गुस्सा होंगी। अब्बा बहुत डरते हैं अम्मा से। थैंक यू। हर आदमी बीवी से परेशान है, अब्बा भी। वाह। तुम यहाँ बुढ़ों के बीच शराब में डूबे क्या कर रहे हो? तुम्हारी भैंजी बीवी, I mean, खूबसूरत बीवी कहाँ है? उसके साथ नहीं पियोगे? कम ऑन रमन, मैंने देखा तुम्हें मुझे घूरते हो, तुम आज भी मुझे बुला नहीं पाए, है ना? शगुन, तुम्हें मुझसे बेइज्जती करवाने में बहुत मजा आता है, जो बार बार मुंह उठाकर मेरे सामने चली आती हो। रमन, डोंट चेंज द टॉपिक। तुम चाहे मुझे अपने से कितना ही दूर क्यों ना कर, सच तो यही है कि मेरे करीब आते ही तुम बेचैन हो जाओ। रूही के लिए तुम इशिता को घर तो ले, लेकिन आज भी तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही हूं। मैं सब जानती हूँ कि कैसे आज भी तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचते हो। कैसे तुमने इशिता को अपनी बीवी तो बना दी,
रूही की माँ तो बना दी, लेकिन आज तक उसे छुआ भी नहीं। मतलब सारे कमीने एक छत के नीचे पहुंच ही गए हैं? पहले तुम और तुम्हारा 6 फुट 2 इंच का बॉयफ्रेंड था, और अब कमीनों की बारात में परम शामिल हो गए। उसी ने भरा ना ये सब तुम्हारे कानों में। लेकिन जानती हो शगुन, इशिता और मेरे बीच जो है तो तुम जैसी औरत कभी नहीं समझ पाएगी। तुम्हारा मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है शगुन, वो है नफरत का। इनफैक्ट नफरत भी नहीं, तुम पर तो मुझे तरस आता है, पिटी। बहला लो अपने मन को। रमन, मैंने भी तुम्हें देखा है कि तुम किस तरह मुझे देख रहे थे। बीवी थी मैं तुम्हारी, हर मन। और फिर हम दोनों के बीच में कितना प्यार था, भूल गए बेबी? फेस इट रमन, तुमने आज तक किसी और से प्यार नहीं किया, क्योंकि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते थे। जस्ट मी। तुम बोल चुकी जो तुम्हें बोलना था। और अब बारी आती है उनकी, जिन्होंने ये अपने दूल्हे के लिए, मतलब अपने प्यारे दूल्हे के लिए ये शानदार पार्टी थ्रो करी है, मतलब उसके प्यारे भैया और भाभी जी की। तालसा के साथ आ रहे हैं रमन और इशिता। शमू, इशिमा कितनी क्यूट लग रही है ना? हाँ। थैंक यू एवरीबॉडी। इशिता, एक मिनट। आज मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकता। क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ डांस करना चाहता हूं। जिसके साथ मैं डांस करना चाहता हूं वो मेरा पहला प्यार, मेरी पहली हमदम, शगुन। शगुन प्लीज, आज हमारे पुराने साथ की खातिर, मिहिर और ऋषा के खातिर, कैन आई प्लीज डांस विद यू? सॉरी इशिता, रमन के दिल में सिर्फ एक ही जगह है, और वो जगह सिर्फ मेरी। Just mine. ये क्या कर रही है शगुन सबके सामने? Bloody hell.
चलो यहाँ से अक्का, यहाँ खड़े रह करके तमाशा देखने की कोई जरूरत नहीं है। अक्का, come on. अक्का, we can't stand here. Let's go. क्या यार शगुन, लगता है अब तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाने के लायक नहीं रहे। हाँ, नहीं चल पाओगी मेरे साथ। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? ए 6 फुट 2 इंच रुक। एक्चुअली जा, क्योंकि इस पार्टी में जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, उन सबको मालूम है तेरी ये जो गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड, ये कोई भी काम पूरा नहीं करती है ना। देखो ना, अभी एक बात कोई छुपी तो है नहीं, मेरी शादी इसने अधूरी छोड़ दी, और आज एक मामूली सा डांस तक पूरा नहीं कर पाई मेरे साथ। लेकिन जानती हो, जहां जहां तुम पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी ना, वहां कोई और एक है औरत जो हर मामलों में, हर मायने में खरी उतरी है। इशिता, आज तुम्हारा अधूरा छोड़ा हुआ डांस भी इशिता पूरा करेगी। I'm sorry इशिता, I'm sorry कि मैंने तुम्हारे साथ ये हरकत की, मुझे ये नाटक करना पड़ा। यस, क्योंकि बहुत ही मशहूर शायर ने कहा कि अगर सूरज के उजाले को पहचानना हो, उसकी रोशनी की कदर करनी हो ना, तो काली रात के अंधेरे को पहचान लो। ठीक उसी तरह काले लिबास में लिपटी इस काली औरत का काला अंधेरा इशिता के उजाले को दिखाएगा। तुम 100 जन्म तक उसके नाखून के बराबर नहीं आ सकती। तुम शगुन ने कभी मेरे पूरी तरह साथ नहीं दिया, हमेशा मुझे बीच रास्ते में छोड़। लेकिन तुम मेरा साथ दोगी, मेरे कदम से कदम मिला के चलो। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ डांस करना चाहता हूँ। सो आप प्लीज डांस फ्लोर खाली करेंगी? चोट लगी है ना, तो आप वहाँ कोने में बैठ सकती हैं। तू हार गई शगुन, तू मेरे भाई से कभी नहीं जीत सकती। देख लिया मैंने तेरा असर, लूज़र। Please, don't say a word. Am I saying a word? So just shut up, okay? Driver, गाड़ी लेके आओ। So, how's the foot?
शगुन, अंदर तुम जिन रिश्तों के बारे में बात कर रही थी ना, उनके बारे में ना ही बात करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हें रिश्तों के बारे में क्लियरली कुछ नहीं पता। और जहां तक मेरा और इशिता का रिश्ते का सवाल है ना, तो रिश्ते छूने या ना छूने से नहीं बनते। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, इज्जत, ये सारी चीजें उनसे कहीं पढ़ के। वैसे तुम जैसी औरत ये सब बातें क्या समझेगी, क्योंकि तुमसे तो मुझे कभी ये सब मिला ही नहीं। लेकिन ये सारी चीजें मुझे इशिता से मिली। यस, यू राइट, इशिता से। और 6 फुट 2 इंच तू कैसा आदमी है यार? इतना बड़ा हो गया लेकिन एक लड़की नहीं संभाल सकता तू। और कैसी गर्लफ्रेंड है तेरी ये, जो अपने पुराने आशिकों में खुद को ढूंढती फिरती। तुम दोनों के बारे में एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, कमाल के ढीठ हो यार। जगह जगह मुंह उठाए चले आते हो अपनी बेइज्जती करवाने। I mean, ये तो पहले से डेस्परेट थी। तू ऐसा कब से हो गया? हाँ? Let's go. और सुन, इसका पाँव ठीक हो जाए ना तो किसी अच्छे डांस क्लास में एडमिशन करवा देना। स्टेज से बिना कुछ बोले आ गए। मुझे लगा कि आप क्या लगा? मैं शगुन के साथ भाग गया। आपने डांस अच्छा किया आज। जानता, इतना अच्छा डांस किया कि स्टेज पे आग लगा दिया आज। वही तो बोल रही हूँ। इसीलिए कहता कि अगर गलती से भी किसी ने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे दी ना तो फूगना मत, ना फट के इस टमाटर के छिलके के बाहर आ जाओगी तुम। अरे कैसे कपड़े पहनती हो तुम? कभी करेले का छिलका, कभी टमाटर का छिलका। सब्जियों से ऊपर आओ यार। और हाँ, तुम तो सालों से सालसा सीख रही हो ना। मुझे 4 दिन लगे, 3 रात एक कर दिया मैंने तुम्हें मैच करने के लिए। लेकिन पता है क्या, तुमसे भी आगे निकल गया हूं मैं। एक खड़ूस रावण कुमार कभी नहीं सुधरेंगे। मन नहीं लग रहा था तेरे बगैर। और तुम इधर उधर क्या देख रही है? कोई नहीं आने वाला, सब बिजी है अंदर। तुझे देखने का मन कर रहा था इसलिए आ गया। आज मैं यहाँ पर होता तो मैं, तुम, बेबी, हम सब मिलकर डांस करते ना। मैंने मिस कर दिया। मिस तो मैंने किया। अरे देखा, मैं जानता था कि आज तुम ये ड्रेस पहनने वाली हो। मैंने ही दिए थे ना पिछले महीने, याद है? इनफैक्ट हम तो जहां भी जाते थे जचते थे। और अक्सर हम अपनी फोटोग्राफ खींचा करते थे ना एक ही कपड़ों में। बस सिमो, फोटो तो हम आज भी खींच सकते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। मेरी भी नहीं करेगी। सिमो, मैं वहां पर तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन इस जिंदगी में
हर जगह हर वक्त मैं तेरे साथ। जाओ भी अंदर, वरना कोई बाहर आ जाए। लेकिन आप भी नहीं। मैं निकलता हूँ, लेकिन पहले तुम जाओ। मैं तुम्हें जाते वक्त आंख भर के देखना चाहता हूँ। पता है मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं भी तो आपको निगाह भर के देखना चाहती हूँ। तो अपनी आंखों में बसा कर ले जाओ मुझे। जल्दी जाओ ना। अपना तो काम हो गया। अभी सिम्मो की आंखों में जो आंसू मैंने भेजे हैं, इशिता की जिंदगी में सैलाब बन करके उमड़ेंगे। आ जाओ इशिता जी। अम्मा, रूही को अंदर सुला के आती हूँ। अम्मा विश्वा, धन्य। अरे विश्वा को क्या हो गया? ऐसा खराब मूड पे क्यों है? विश्वा, मैंने तुम्हारे नाइट क्लोथ निकाल के रखे, इधर बाहर। मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। विश्वा, ना अच्छे विश्वा, मैं इवनिंग से देख रही हूँ, तुम ऐसा कर रहे हो जैसे मैंने कुछ रंग किया है। क्या हो गया? ऐसा मुंह फुला के बैठे हो। मैं इतना ही बुरा हूँ तो कोई दूसरा मर्द देख लो। और वैसे भी दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्ट करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? ये यो दूसरा मर्द फ्लर्ट? मेरा पीतल। विश्वा, तुमको किसने बोला ऐसा? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। हाय, बड़ी थकन हो गई है भल्ला जी, पैरों का तो फलूदा निकल गया। नाचना कम करना तोशी जी। बुड्ढे आप हो गए, मैं नाचना क्यों छोड़ दूं? उछल उछल के नाच रही आप, टांगे टूट रही आपकी, और मेरे को बोल रहे बुड्ढे हो गए। वाह वाह लाल। पुत्र तू भी सारा कुछ निबेड़ के तो सो जा। ते रोमी पुत्र जरा पानी गर्म करके ले आ, नमक डाल के। हैं मैं तो जा रही हूँ सोने वास्ते। गुड नाइट जी। ओए रोमी सुन, रूही कहाँ बेटा? रूही भाभी घर पे सो रही है। चल ठीक है, काम कर, फिर तू भी जाके सो जा। कल बड़ा सारा गुड नाइट। और कोई काम रहेगा तो मैं करवा दूं? मैं करा दूंगा पापा, आप जाइए आराम कीजिए। चल ठीक है, ओके, गुड नाइट। अब ये झांसी की रानी। भैया आइए आप लोग, ये कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे चाहिए आज के। ठीक है, एक मिनट। नहीं रुकिए रुकिए, आपके पैसे देने से पहले मुझे इनसे बात करनी है। अगर ये ऐसे ही काम करेंगे तो हो गया। भैया, तो आज का जो आप लोगों ने डेकोरेशन किया था, ऑर्किड्स, कहाँ थे ऑर्किड्स? जरा भी ऑर्किड्स मुझे नजर नहीं आए। कर्टन्स ठीक था चलो फिर भी, लेकिन कैंडल स्टैंड्स, हमारे बड़े वाले कैंडल स्टैंड्स की बात हुई थी, 10 होल्डर वाले, और इतने छोटे छोटे से कैंडल स्टैंड्स थे वहां पे। शैंडलियर ठीक था, फाउंटेन, ग्रैंड फाउंटेन चाहिए था हमें, तो छोटा सा थोड़ी चाहिए था। सीरीज लाइट और होनी चाहिए थी। एंड कारपेट, रेड कारपेट की बात हुई थी, आपने तो इतना मैला कचैला दिया था जैसे जैसे ब्लैक कारपेट हो। वो खुराना केटरर्स हैं आप लोग। पनीर मखनी का आपने क्या हाल किया, आपने देखा? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तुम स्ट्रेस लेना बंद करो, सब हो जाएगा। सुना मालूम ने क्या कहा? अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, सारी पेमेंट कट जाएगी, समझे? बाज के पैसे भी कल ही लेना। चलो जाओ। क्या हो गया था आपको उस समय? मेरे बालों को छेड़ने की क्या जरूरत थी? वर्कर्स को डांट रही थी मैं, और आपको मजाक सूझ रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये जटाएं खोलने में मुझे मजा आ रहा है? हाँ, तुम्हारी जबान और दिमाग का कनेक्शन कट गया क्या बीच में से? हाँ, तैयार होने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो ढंग से हुआ करो। अरे देखो अपने आप को। हाँ, तुम वहां वर्कर्स को लेक्चर सुना रही है, वर्कर तुम्हारी पीठ पे पिक्चर देख रहे हैं। आई एम सॉरी,
थैंक यू, मुझे पता नहीं था। तुम्हें तो किसी बात का पता होता कब है? बचपन से तुम्हारा दिमाग खुद लापता है। ये कच्चा आम अब पकने लगा है। न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन रमन कुमार भल्ला का। अच्छा है। ओए, ये किसके लिए? संतोष भल्ला जी का। वाह, फ्लावर्स। टू माय बिलव्ड संतोष। है? पापा जी, संतोष कौन है? लगता है गलत घर में आ गया। खोतिया, संतोष तोशी उसका पेट नेम है। बेवकूफ, तेरे को अपनी माँ का नाम भी नहीं पता? क्या हुआ भला जी? ओ तोशी जी, आपके लिए देखो कितने खूबसूरत फूल आए हैं। अरे मैं मर गई, इतने सोने किसने भेजे? मम्मी जी, लाल लाल रोज। क्या बात है, कोई आशिक वाशिक तो नहीं है आपका? बेशरम, माँ को ऐसे कहते हैं? सोच समझ कर बोला कर, होता ना होते। ओ बेटा जी, चिट्ठी, लव लेटर। दिखा जरा कौन फैन है मेरा। मेरे को दिखाओ, मैं पढ़ता हूँ। संतोष मेरी जान, तुम्हारे दीवाने का ये छोटा सा नजराना कबूल करना। आपके डांस ने तो हमें मार ही डाला। क्या कातिल अदाएं थी आपकी। ये फूल आपकी शान में बहुत कम है। आपका, सिर्फ आपका। क्या बात है मम्मी जी, मम्मी जी की कातिल अदाएं। ये कातिल अदाएं क्या होती है? अरे रूही, तेरे मेरे बस की बात नहीं है, मम्मी जी को ही रहने दे। बकवास मत कर दे, खींच के मारो तुझे। मम्मी जी, ये सब क्या है तोशी जी? ओए, मुझे क्या पता क्या है? तो किसी और के फूल यहाँ आ गए। और रोमी, जाके उस छोटू के कान खींच, किसी की चीज कहीं दे जाता है, उल्लू का पट्टा ना होते। अच्छा, इस सोसाइटी में कई संतोष भल्ला है ना, जो लाल सलवार और पिंक कुर्ती पहनती है। कमाल करते हो तोशी जी, अब तो फूल भी आने शुरू हो गए आपके लिए। अरे हद तो आप करते हो भल्ला जी। अब ये मेरे बस में है कि कौन कहाँ क्या दे जाता है। मैं कंट्रोल कर सकती हूँ इसको। अच्छा, तो ऐसे भेज देगा ना फूल? बाबा जी का राज है। तो बच्चों के सामने ये सब हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती आपको? माल करते हो आप भी। अरे इतने बड़े बड़े बुके कोई ऐसे थोड़ी भेज देता है। ओए, कमाल तो आप करते हो भल्ला जी, मुझ पे नाराज हो रहे हो। ओए, मेरा इसमें क्या कसूर है? हद हो गई। चिल मम्मी जी, पॉसेसिव है थोड़े से। बड़ी आई थी मेरे और मेरे विश्वा के बीच में प्रॉब्लम डालने वाले। मैं अब इस पंजाबन को ऐसा मजा चकाती, फाटने रहे। What patience अक्का? आज मीर और त्रिशा की एंगेजमेंट होने जा रही है। इतने सारे हिंट देने के बाद फिर भी उस बुद्धू राम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कोई एक्शन नहीं ले रहा और आप मुझे कह रहे हो कि आई शुड बी पेशेंट। I'm losing my mind here। मीका, उसको फर्क पड़ रहा है, पर हम आप और क्या कर सकते हैं? पता नहीं क्या समझकर मैंने इस बुद्धू के साथ रोज डांस किया, वो भी मीर की एंगेजमेंट में। मीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अगर मेरी इसके साथ एंगेजमेंट हो गई ना तो अक्का कड़ोले सेफ नहीं ना हुआ। सेव यू, इल्ले, सेव मी। मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर सकता। मैं मालिनी से प्यार करता है ना। ओ हेलो, यहाँ मेरी लाइफ खत्म हो रही है, तुम्हें अपने प्यार की पड़ी हुई है। चुपचाप बैठ जाओ, सिट। पर मीका जी, मैंने तो आपका मदद किया ना, और उसमें मालिनी का क्या? देख, मेरा ना दिमाग का दही हो रहा है। अगर तूने ये मालिनी मालिनी वाला रिकॉर्ड बजाना बंद नहीं किया तो मैं तेरा रायता बना दूंगी, समझा? इजी इजी, आराम से। मैं ये नहीं कर सकता। I can't do it. Will you just shut up? अयो मीका, इल्ले इल्ले, ये तो आपड़ी इल्ले। और विभू, तुम रिलैक्स। मैंने ऐसा प्लान बनाया, सबसे पहले वो पंजाबी लोग फंस जाएंगे। मेरे विश्वा को सब झूठ बोला ना, तो मैंने भी रेड रोज का बुके उस पंजाबन को बेच दिया और उसका हस्बैंड ने उसे स्कॉल्ड किया। अम्मा, अब क्या अपना ट्रैक लेकर आ गए हो? इल्ले अम्मा, इट्स अ सीरियस मैटर। और वैसे भी मिहिर की सगाई और मिस्टर मिसेस भल्ला की लड़ाई से क्या लेना देना है? ये मीका कौन सा विभू के साथ सगाई करने वाली है? अरे तो मेरे को भी सगाई नहीं करनी है, मैं मालिनी। अरे हाँ, पता है, बार-बार मत बोलो।
कॉफी। श्रवण, चिट्टी क्यों परेशान है? ओह गॉड, ये टेंशन पीछा ही नहीं छोड़ता। टेंशन खुद ही टेंशन भगाने की सोचती है। क्या मतलब? बुद्धू, चिट्टी तेरे वजह से अपसेट है। मैंने कुछ नहीं किया। चिट्टी तेरे चाचू की वजह से अपसेट है, समझी? चिट्टी को झूठी सगाई करनी पड़ी है उस फीबी के साथ तेरे मेरे चाचू की वजह से। तो गलती किसको हुई? तेरी गलती हुई ना। मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि तेरे चाचू ने मेरे चिट्टी को लुढ़ाया है। तू झूठ बोल रहा है। मेरे चाचू ने कुछ नहीं किया है। मुझे भी मीका चिट्टी की फिक्र है। तुझे उनकी फिक्र है तो भी तो उन्हें रोते हुए देख सकती है। ओह गॉड, गर्ल कितनी मीन होती है। तो वो भी मीन है? हाँ, वो भी मीन है। मैं जा रहा हूँ अपनी चिट्टी को हंसाने। तू मेरी चिट्टी से दूर ही रहना, समझी? वाह, याद ना होते। पता नहीं किसको जवानी चढ़ी है कि मुझे ये फूल भेजे हैं। जी चाहता है जिस बंदे ने भेजे वो मेरे सामने आए और मैं उसका मुंह नोच लूं। जिंदगी में पहली बार शादी के बाद भला जी ने मुझे ऐसे डांटा है। दादी, सब लोग कहाँ गए? पापा, रोमी चाचू, मीर चाचू। तो पुत्र सारे के सारे बिजी हैं। आज सगाई है ना, तू जाके खेल। नहीं, मुझे नहीं खेलना। मुझे आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी है। ओ पुत्र, तंग ना कर। तेरी दादी आज बड़े टेंशन में किसी खोते की वजह से। ओह गॉड, ये हो क्या रहा है? यहाँ पर भी सब टेंशन में और वहाँ पर भी सब टेंशन में। वो लोग चिट्टी की झूठी सगाई कर रहे हैं। दादी यहाँ रो रही है और दादू वहाँ मुंह फुला के बैठे हैं। दादी, झूठी सगाई क्या होती है? ओए, इधर आ। क्या बोला तूने? तुझसे किसने कहा मेहिका की झूठी सगाई हो रही है? श्रवो ने कहा। क्या? सच्ची? सच्ची रमन, बिल्कुल सच्ची। ये मेहिका है ना, ये मिहिर को जलाने के लिए झूठ मूठ की सगाई कर रही है। वरना वो जो बुद्धू लड़का है वो तो किसी और से प्यार करता है। और वो लाल गुलाब जो सवेरे मैंने भेजे थे वो भी इसी मद्रासन ने भेजे थे। तो ये बात है। माँ, तुसी फिक्र ना करो। इन मद्रासी को तो मैं दिखाऊं कि जब पंजाबी अपने पे आते हैं ना तो आड़े आने वाले हर कोई अपने मुंह की खाते हैं। भाई, पंजाबियों नो शेरांदी कौन है वे नहीं कहते लोग। मीका, व्हाट माँ, प्लीज अंडरस्टैंड। पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा तो भरोसा रख मीर पे। उसे होगा रियलाइज कि वो तुझसे प्यार करता है। मैं बोल रही हूँ ना बाबा। हमको भी पता है एंगेजमेंट नहीं होगी, पर थोड़ा सा पेशेंस रखो भी। हाँ, कुछ सोचते हैं ना, डोंट वरी। हाँ, करते हैं। इशिता, अम्मा, अब्बा, एंगेजमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या? अयो, मिही की सगाई टूट गई? सच? मतलब सच ऐसा हुआ? एक मिनट जीजू, आप कह रहे कि मिहिर ने अपनी सगाई तोड़ दी? अरे नहीं नहीं, मिहिर तो मरा जा रहा है सगाई करने के लिए। मैं तो तुम्हारी और विभू की एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ, वो कैंसिल करनी पड़ेगी। हाँ माँ, वो ये सब इशिता की वजह से। मैंने क्या किया है? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। तुमने इनकी सगाई के लिए हॉल ही नहीं बुक किया अब तक। मैंने तो किया था बुक। हाँ? अगर तुमने किया था तो फिर वो होटल वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें कोई एंगेजमेंट की बुकिंग ही नहीं मिली? वो भी ना हाईली अनप्रोफेशनल। तुमने इतनी मेहनत से सब कुछ किया और उन लोगों ने। पर खैर, आई थिंक मैंने सोचा था इस बारे में, लेकिन मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। मिहिर और मिहिका की एंगेजमेंट होगी। हाँ? मतलब मिहिका और विभू की एंगेजमेंट और मिहिर और त्रिशा की एंगेजमेंट एक ही जगह करवा दे। मिहिका की होगी विभू के साथ, फिर मिहिर की होगी त्रिशा के साथ, एक ही हॉल में, एक ही दिन पे, एक ही जगह। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? हम साथ साथ हैं, वन फैमिली। अम्मा, मैं आपके बेटे जैसा हूँ ना, तो फिर क्या हमारा क्या तुम्हारा? नहीं, हम नहीं करवा सकते। देखिए, सारे इंतजाम हो चुके हैं। हम प्रीपोन नहीं करवा सकते मिहिका की सगाई। इट्स नॉट पॉसिबल। अरे किसी प्रीपोन करने का कोई सवाल नहीं है ना। वेन्यू एक ही है। इनफैक्ट काम भी कम हो जाएगा। पहले हम मिहिका की कर देंगे समझो 5 बजे और फिर शाम को 7 बजे मिहिर की एंगेजमेंट। नो 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 नो
सॉरी, हम लोग हमारा प्रोग्राम प्रीपोन नहीं कर सकते, ओके? तो आप पहले मिहिर की सगाई करवाइए एंड देन वी विल टेक केयर ऑफ मिहिका, ऑलराइट? अरे मैं कर देता अगर ऐसा होता, लेकिन फिर इसमें क्या है ना, बेचारी इशिता फंस जाएगी ना। क्यों? फंसने वाली बात क्या है इसमें? एक ही हॉल है, तो आप पहले मिहिर की एंगेजमेंट कराइए, फिर हम मिहिका की करा देंगे। नहीं ना इशिता, देखो क्या है अम्मा, मिहिर मेरा भाई है, राइट? अब तुम उसकी भाभी हो, तो और उसके बाद अगर हम मिहिका की एंगेजमेंट करवाएंगे तो तुम ठीक तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगी ना वहां पर। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, सी आई नीड टू बी फेयर, दोनों जगह मेरा परिवार है। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी भर तुम अपने आप को कोसो या मुझे कोसो कि मिहिर की सगाई की वजह से तुम मिहिका की सगाई में एक्टिव पार्ट नहीं ले पाई। तो बस इस घर का दामाद होने के नाते मैंने तय कर लिया, पहले 5 बजे मिहिका की एंगेजमेंट होगी विभू के साथ, विभू यू लकी मैन, और फिर 7 बजे होगी मिहिर की एंगेजमेंट त्रिशा के साथ। 5 बजे 7 बजे डिस्कशन होगा। अभी क्या करेंगे हम? सुनिए ना, 1 मिनट रुकिए, सब लोग रुकिए। मैं क्या कह रही हूँ कि आप ना यहाँ पे आते ही ऐसे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मुहूर्तम का टाइम है 7 o'clock इन द इवनिंग एंड हमारे लिए मुहूर्तम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मुहूर्तम से हटकर कोई रस्म रिवाज नहीं कर सकते। राइट, तो नहीं हो सकता है। अरे रिलैक्स रिलैक्स, सांस ले लो, कितना कंफ्यूजन क्रिएट करोगी तुम? मैंने सारा कुछ सॉर्ट कर दिया है, मुहूर्त का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया है पा। सीरियसली? क्या आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं कुछ भी? आप पंडित जी हैं, यू आर नॉट द पंडित, राइट? आई एम नॉट अ पंडित बट आई हैव अ पंडित, अभी ले आता हूं उन्हें। सब डोंट वरी, आई एम हियर, व्हाई आर यू वरिंग? पंडित जी कहां रहे? पंडित जी डोंट डू दिस, सबसे होगा। आइए पंडित, आइए। वणक्कम पंडित जी, पंडित जी। अम्मा अपा, पंडित जी आइए, बैठिए। पंडित जी आइए, बैठिए। आप लोग भी बैठिए ना प्लीज। पंडित जी आइए, बैठिए। अपा आइए प्लीज। वंदिता पानी लाओ पंडित जी के लिए, हॉट आउटसाइड गर्मी है ना। तो पंडित जी आप बताइए इन सबको हमारी क्या बात हुई? आपके दामाद ने पहले ही मुझसे मुहूर्तम पाठ करा लिया था, तभी मैं इनको बताया था कि 5 बजे सही मुहूर्त है सगाई का, नक्षत्र के हिसाब से। देखो प्रॉब्लम सॉल्व। अब कौन सा मुहूर्त है? पंडित जी तो आप आएंगे ना? आपने मुझे बुक तो नहीं किया है। वही तो हो नहीं पाएगा ना अभी इनसे, तो इट्स ओके, हम दूसरे पंडित जी बुलाएंगे, इट्स ऑल राइट। अरे 1 मिनट इशिता, कभी तो किसी को बोलने दो, पूरी बात तो सुनो उनकी। पंडित जी आप कहेंगे तो मैं जरूर आऊंगा। देखा? लीजिए। अच्छा। इसी बात पे पंडित जी पानी पीजिए एंड यू ऑल कैन बी रिलैक्स्ड। अब आइए पंडित जी को बाहर तक छोड़ देते हैं। थैंक यू पंडित जी, आइए। थैंक यू, नमस्ते। पंडित जी शाम को। जी मारो मगर ने क्या कर दिया? देखा आपा, अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पंडित जी शाम को आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हें 1 घंटे पहले बुला लेता हूँ। अरे क्या है माँ, आपके यहाँ बहुत सारी रस्में रिवाज है ना, जैसा तुमने कहा, तो पंडित जी थोड़ा पहले आएंगे तो वो भी निपटा लेंगे। तो विभू यू लकी मैन, ऑल सेट। लेकिन अम्मा मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ये देखो, अरे आप इतने सारे काम इतने परफेक्टली करती हैं, लेकिन ये काम कैसे भूल गई आप? माई कुछ भूली? देखो आपको अभी याद नहीं आया। अरे अम्मा, जिस लड़की की सगाई है उसकी मम्मी आपकी बहन को आप इनवाइट करना भूल गई। सौम्या? जी हाँ, सौम्या जी को। वो बेचारी चेन्नई में बैठी, उन्हें कुछ पता ही नहीं। इसी तरह तुम भी कमाल करती हो। अरे जिम्मेदारी के इतने अच्छे अच्छे पार्ट मुझे पढ़ाती हो, खुद कैसे भूल गई? आई एम श्योर कि अब इतनी देर से उन्हें बताएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन सौम्या चिट्ठी तो एग्जैक्टली, तुम्हारी सौम्या चिट्ठी से मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं। फोन है उनको, उसके लिए उन्हें फोन करना पड़ेगा। उनका नंबर है? नंबर तो पता नहीं, क्योंकि मैं फोन घर पे भूल गई शायद। अरे आप लोग क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं, मेरे पास नंबर है ना उनका। मैं भी भूल गया सब, हमारी शादी वक्त लिया था मैंने। सौम्या जी। हेलो हेलो, हाँ सौम्या चिट्ठी, वणक्कम। मैं रमन बोल रहा हूँ, इशिता का हस्बैंड। अरे आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। आपके लिए इतना बड़ा दिन है, आपकी बेटी की सगाई जो है। मेरी कहा की सगाई? तो मैं बात करके समझा। 1 मिनट जब करनी थी तो की नहीं। क्या मीका की सगाई? हाँ आज है ना। What nonsense? नहीं क्या है, आप नाराज हैं मैं समझ सकता हूँ, पर क्या है यहाँ इशिता, आपकी अक्का और वंदिता सारे बहुत बिजी थे ना मीका की एंगेजमेंट को परफेक्ट बनाने के लिए, तो शायद इसलिए आपको फोन करना भूल गए होंगे। बट डोंट वरी, सारा इंतजाम हो चुका है, बस आप आ जाइए यहाँ। अयो कड़वले,
लड़का कौन है? अरे लड़का तो आप देखेंगी तो दंग रह जाएंगी। एकदम तमिलियन नाम है, पका हुआ तोतापुरी। जितना सिखाओ उतना ही करता है, बिल्कुल ओबीडियंट है ना? पर मुझे क्यों नहीं बताया? आफ्टर ऑल मैं मेघा की अम्मा हूँ। अब मैं इतनी जल्दी कैसे? अब आपको क्यों नहीं बताया, अब क्या बताऊं? मेघा ने हमको भी कहाँ बताया। इंटरनेट पे दोनों मिले और दोनों ने वहीं तय कर लिया। और फिर आपकी अक्का ने सहमति दी कि इनकी मंगनी करा दो। इशिता ने भी हाँ कहा, तो अब जब बीवी हाँ कहे तो पति कहाँ ना कर सकता है। और वैसे भी आप यहाँ आने की टेंशन मत लो, मैंने सब सॉर्ट कर दिया है। मेरी चेन्नई ऑफिस से आपकी टिकट बुक हो चुकी है फ्लाइट की 3 बजे की। तो मेरा जो बॉय है वहां पर, वो टिकट लेके आपके पास पहुंच जाएगा। आप बस एयरपोर्ट वक्त से आ जाइएगा। एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू कैरी अ नाइस कांजीवरम साड़ी। आखिर होने वाली सास है आप। हाँ, मैं एयरपोर्ट गाड़ी भेज दूंगा आपको लेने के लिए। जी, अरे मैं खुद आ जाऊंगा लेने। अरे 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 सौम्या जी, इतनी तमिल मुझे नहीं आती ना। वो जितनी सीखी थी बस उतनी तो सारी खर्च हो गई। उसके आगे मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा। तो एक काम कीजिए, आप जिसको आती है उससे बात कीजिए, फिर वो मुझे समझा देगी। हाँ, एज यूजुअल प्लीज। हेलो चित्ती। यशु, कहीं उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? चित्ती काम डाउन। चित्ती सब सुनिए तो पहले एक बार निमिष। चित्ती ऐसा कुछ नहीं है, जो रमन बोल रहे हैं आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, हम आपको समझा रहे हैं ना। अरे सुनिए तो एक बार। ओके चित्ती चित्ती, मैं आपको वापस फोन करती हूँ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओके, फ्लाइट इज ऑन टाइम। फोन मेरा है प्लीज। बहुत नाराज थी वो, होगी ना। आप ही सोचो ना अम्मा, अगर आप उनकी जगह होती तो आप नाराज नहीं होती। एंड मेघा, यू आल्सो शुड बी वेरी रिस्पांसिबल। अपनी मम्मी को भूल गई तुम। चलो एनीवेज, अब जो हो गया सो हो गया। माफी मैंने मांग लिया। आई एम श्योर शी बी ओके। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट लेने, डोंट वरी। अब क्या है, मुझे वहां भी जाना है। वहां भी मंगनी है ना मिहिर और त्रिशा की, वहां भी तैयारी करनी है। और कोई हेल्प चाहिए तो बताइए आप। नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत हेल्प किया। अच्छा, बेटा हूँ अम्मा, फर्ज बनता है मेरा। और इशिता जल्दी आना, बिकॉज मम्मा चाहती है कि सारी रस्म तुम करो। भाभी हो ना उसकी, तो बहन की मंगनी के साथ साथ देवर को मत भूल जाना। कांग्रेचुलेशंस मेघा, कांग्रेचुलेशंस, एंगेजमेंट बैक ऑन ट्रैक। सबका बहुत बहुत मुबारक आपको। शाम को मिलूंगा, और हाँ, यही हंसते हुए चेहरे देखूंगा मैं शाम को भी। हाँ, सी यू, बाय। बड़ा कर दिया सब गड़बड़ हो गया। मैंने कहा था इट वोंट वर्क अक्का। ओह गॉड, इफ अम्मा कम्स टू शी विल किल मी। अरे यार, अभी एंड मोमेंट पे कैसे कैंसिल करेंगे? हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं ये एंगेजमेंट नहीं करूंगा। मैं शाम को आऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं आया तो मेरी एंगेजमेंट हो जाएगी। मैं 10 झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ और नहीं बोल सकता हूँ। और मालिनी, क्या हो तुम, पागल हो क्या? अक्का प्लीज अब ये खत्म करो प्लीज, बस मुझसे और नहीं हो। सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब लोग। विभू, तुम्हारे अप्पा से मैंने बात की है, उन्हें पता है हमारी प्रॉब्लम। सो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारे घर में एटलीस्ट। एंड मिहिका, अगर तुम्हें अपना प्यार पाना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अम्मा, यू प्लीज टॉक टू चित्ती। बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे वो, पता नहीं उन्हें पैनिक अटैक ना आ जाए। जस्ट टॉक टू हर। रमन क्या समझते कि यहाँ आएंगे और हमारे पूरे प्लान में पानी फेर देंगे? बिल्कुल नहीं, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा हमने सोचा था। इस पंजाबी के नहले का मद्रासी दहला अगर मैंने नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी ईशिता विश्वनाथन अय्यर, ईशिता रमन कुमार भल्ला नहीं। गुड गुड ओए, जगह काम किया। अब आए ना मद्रासी कस्टमर पंजाबी ढाबे में, अब आएगा असली मजा इन लोग का। भाई वो मिहिर ने ट्रायल कर लिए थे कपड़े, ते वो थाली और सिमी वो थाली भी जरा चेक कर लेना एक बार। चिंता ना करो, सब कुछ हो गया है। और सोचो आज तो मिहिर भी स्टार्ट लग रहा है। क्या बात है, चकते फटे। ओए वो है ही सोना, तो कपड़े पाके तो और भी सोना लगेगा। अब होगा भरतनाट्यम पंजाबी ढोल की ताल पे, है ना? इशिता एक मिनट। मम्मी जी, वो जो थाल की बात कर रही हैं तो इशिता को समझा दो ना, वही संभालेगी सब। और उससे पहले उससे प्लीज रोके का मतलब समझा दो। इशिता, रोका ये वर्ड सुना है ना पहले? बेटा, तुम जिस स्कूल में पढ़ती हो ना, उसका ट्रस्टी आज भी मुझसे आशीर्वाद लेने आता है। पानी में रखे मगरमच्छ से बैर बहुत भारी पड़ेगा।
आइए आइए, नमस्ते, आइए आइए। सर सब इंतजाम ठीक है ना? नमस्ते। हाँ, इंतजाम तो सब फर्स्ट क्लास है, लेकिन सुन, जितने भी गेस्ट होंगे यहाँ स्टेज के आसपास होंगे, लेकिन फिर भी हर एक के हाथ में वेलकम ड्रिंक होना चाहिए और स्टार्टर्स रुकने नहीं चाहिए। हर एक गेस्ट को ध्यान से देखना, पर्सनली अटेंड करना। जी, आप टेंशन मत लीजिए सर, हम हमारी वेलकमिंग के लिए मशहूर हैं। बस यही उम्मीद थी। देख कोई आ रहा है, प्लीज संभाल। और रणवीर साहब। ओ यार रमन, यार मान गए भल्ला की खातिरदारी और इंतजाम को यार। इतने शानदार डेकोरेशन और माहौल देखकर ना दिल खुश हो गया मेरा। अरे टंडन साहब, अभी तो शाम शुरू हुई है, मेरे भाई की शादी है। आई मीन कैसे कोई भी कमी छोड़। Oh my God, भाभी, you look so hot. Thank you. Very pretty. Thank you so much. तुम खुद बहुत प्यारी लग रही हो। नमस्ते शिखा भाभी, कैसे हैं आप? नमस्कार। How are you? Hi. Actually, we have to meet someone, yeah? भाभी आजा सीधा। Yeah. Go ahead. क्या कर रही हो यार? इतना गॉडी नेकलेस पहन लिया, लोग क्या बोलेंगे? मुझे लगा यहाँ आधे से ज्यादा गेस्ट तो पंजाबी हैं, तो उनका टेस्ट भी हमारे रमन पुत्र जैसा होगा ना। और फिर ज्वेलरी का क्या है, उसकी शान तो पहनने वाले से होती है। फिर आज तो आपके लिए सरप्राइजेस वाला डे है, तो मैंने सोचा पहला सरप्राइज ये ज्वेलरी दे दूं। चलो, सी यू अराउंड। बेटा ये तमिल फिल्म पंजाबी में डब हो रही है, कोई गड़बड़ करने वाली है आज। सतर्क रहो, सावधान रहो। कुछ सच रहेगा। हाय मैं मर जावा कि ये कुड़ी तो अभी से बहू बेटियों के कैरेक्टर में आ गई। पंजाबी कुड़ी जो हुई जिंदीरा पुत्र। आंटी मिहिर कहीं दिख नहीं रहा है, पहले से। ओहो कुड़िए, ठंड रख, आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और वैसे भी पूरी जिंदगी तो उसी के साथ बितानी है, थोड़ा टाइम उसको भी अकेले बिताने दे। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट आस्किंग। ओहो चिंता मत कर, आ जाएगा। वैसे भी वो बड़ा टिप टॉप होने गया है। वो रोमी है ना, उसको सजा सजा के ला रहा है, समझी? ओए मिहिका, बड़े लश्कारे मार रही है, लेकिन मुंह क्यों ऐसे लटका हुआ है जैसे गाड़ी गैरेज के बाहर आ गई है। ओए वो विभू तुझे पसंद नहीं है? मामा हमारे तमिल कल्चर में एंगेजमेंट के टाइम पर लड़की थोड़ा शाई होती है, नर्वस होती है। ऐसा बिंदास कल्चर नहीं है हमारे इधर, पुरिंजुदा। मीकू, ये थोड़ा पेशेंस रख और स्माइल कर। तो ऐसे रहेगी ना तो उन लोगों को शक हो जाएगा। प्लीज स्माइल, ओके? कहाँ है? I'm really scared. 10 मिनट बाकी है। I can't handle this anymore. Look at him. इस जोकर से एंगेजमेंट नहीं कर सकती। I know you are right. लेकिन प्लीज विशु पे भरोसा है ना, जस्ट थोड़ा सा वेट कर, एवरीथिंग विल बी फाइन। स्माइल, ओके? स्माइल। बोलो जी, मिहिर भी आ गया। ओ मिहिर, ले भाई, आ गया तेरा मिहिर। चल रमन, जल्दी से कर ले, कहीं रोके का मुहूर्त ना निकल जाए। क्या है माँ, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। पहले मिहिर और विभू की सगाई होगी, फिर मिहिर की। उनका मुहूर्त है 5 बजे का, प्रॉब्लम उधर है। सच्ची?
मुहूर्त है तो 5 बजे का सगाई का, लेकिन मिहिका की नहीं, मिहिर की। तुम पागल हो गई? सुबह तो पंडित जी ने बताया ना कि मुहूर्त है 5 बजे का। आप ना सब कुछ भूल जाते हैं। आप पूछिए अपने पंडित जी से, बताइए। अरे भल्ला साहब, ग्रहों के बारे में तो आपको सब पता ही है, फिर भी मैंने तिसा बेटी के ग्रहों के अनुसार मिहिर और तिसा की सगाई का 5 बजे का मुहूर्त रखा है। अरे पंडित जी ये सब क्या है? आपने पहले तो बताया नहीं कुछ। वैसे अब आपकी मर्जी। अरे मर्जी क्या, मुहूर्तम के हिसाब से ही सगाई होनी चाहिए, नहीं? हाँ, मुहूर्त के हिसाब से ही होना चाहिए। जरूरी है। ओए ये पसोड़ी है। ओ तोशी जी, तो पंडित जी जो कह रहे हैं उसको मान लो। और बच्चों की भलाई के लिए मुहूर्त पर सगाई करनी ठीक रहेगी। अब वैसे भी हम सब तो तैयार हैं ही। क्यों पंडित जी, ठीक है ना? हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसी? चलो तो चल। ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? रोका, इसे रोका ही कहते हैं ना। ऐसे अगर सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो थैंक यू। दरअसल थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ ना मैं आपसे। बकवास बंद करना कब सीखोगी? गुस्सा, क्या बात है, गुस्से में बड़े रावण कुमार लगते हो। इन पे बहक गई हो क्या? नहीं, बहकी तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात है, कंजूसी बहुत है आप में। तो सिर्फ 500 रुपए पंडित जी को, मैंने 1500 रुपए पकड़ाए तो पूरे ग्रह नक्षत्र बदल गए। अब बोलोगे ना दीदी है आपके टक्कर की? हाँ अच्छी है। देखो ऐसी माँ पे बाजू खड़े रहोगे ना तो लोग क्या कहेंगे। नॉटी, जाती हूँ मैं। अब चलो जी पंडित जी, शुरू कीजिए। घर की बड़ी बहू अब त्रिशा बेटी का रोका करेंगी। अब होने वाले वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। I can't see this, Akka. Please, I can't see this, Akka, baby. Please, थोड़ा सा वेट कर। उसे बोलना ही होगा। Just wait.
हुआ मीर? आगे बढ़े यार, ऐसे रस्मों में देरी नहीं क्या करते। भाई नमन, क्या हुआ उसको? मीर, अंगूठी पहना। मिहिर, एक ही गल हुई पुत्र, इन्हीं सोनी कुड़ी को इंतजार करा रहे हैं। वो बिना अंगूठी शर्माना, चल चल। मिहिर, तूने सुना मैंने क्या कहा? अंगूठी पहना। मैं ये रस्म पूरी नहीं कर सकता, ये रोका नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो? आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और इसलिए इस सगाई का कोई मतलब नहीं बनता। मैं जानता हूं कि मैं जो ये कर रहा हूं आज इस वक्त इतने सारे लोगों के सामने वो गलत है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है त्रिशा, गलती मेरी है, क्योंकि आज तक मुझ में हिम्मत नहीं थी तुमसे ये सच कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और इसलिए मैं आज ये तुमसे सच कह रहा हूं ताकि मैं अपनी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से रोक सकूं। मैंने कभी भी दिल से सगाई के लिए हाँ नहीं की थी, और इसलिए आज मैं तुमसे ये कह रहा हूं, मैं किसी के डर, किसी के दबाव में आके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। शायद तुम बहुत अच्छी लड़की हो, सच बताऊं, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे प्यार कर लूं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मेरा दिल किसी और को चाहता है। और आज मेरी इस गलती की वजह से मैंने उसे खो दिया। त्रिशा, अगर मैं अपनी जिंदगी नहीं संवार सका तो मैं तुम्हारी बर्बाद नहीं करूंगा। और तुम खुद सोचो, क्या तुम एक ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहती हो जो तुम्हें दिल से नहीं चाहता? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बिताने चाहते हो जो तुम्हें नहीं किसी और को चाहता है? तो झूठ हुआ ना तुम्हारे साथ और मेरे साथ। शादी का बुनियाद है प्यार। और अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो शादी का क्या मतलब है? मुझे पता है कि तुम्हारा पूरा परिवार मुझे जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएगा। त्रिशा, त्रिशा, मीर, ये हो क्या रहा है यार? एक मिनट मिस्टर प्रणत, इससे मैं बात करता हूं। क्या बोला तुम? आंखें नीचे करके नहीं, आंखें मिला के बोल। भाई मैं सच कहना चाहता हूं। सच? यह सच तेरा? भाई मैं त्रिशा
त्रिशा से सगाई नहीं कर सकता। मैं त्रिशा से प्यार नहीं करता भाई। मैं मीका से ये मौके की तलाश में था तू? भरी महफिल में मेरी इज्जत उछालने के मौके की तलाश में था तू? कान खोल के सुन ले, ये सगाई होके रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला। नहीं, ठोका तूने। आज तू मेरा फैसला मानने से मना कर रहा है। आपको जितना मारना है मार लो, and I deserve it। लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए कि अगर मैं आपकी बात मानूंगा तो मैं दो लोगों को धोखा दूंगा, त्रिशा को और मीका को। और यही सच है भाई, मैं मीका से प्यार करता हूं। हमेशा करता था, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आई लव हर। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। तूने आज साबित कर दिया कि अपने अपने होते हैं और पराया पराया। बचपन से लेकर आज तक तुझ पे जितने एहसान किए उसका ये सिला दिया तूने मुझे। बड़ा भाई मानता है मुझे। हाँ, यह है तेरा अपनापन, तेरी वफादारी। भाई, आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप तो मेरे लिए भाई से बढ़कर हो। अगर आपने मुझे पराया कर दिया तो मेरा कौन है भाई? कोई नहीं। कहां जाऊंगा? आपने मुझे सब कुछ दिया भाई, मेरी जिंदगी, मेरा करियर, सब कुछ आपका है। लेकिन भाई आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, ये मुझसे मत मांगिए। और मेरा यकीन कीजिए भाई, मैंने बहुत कोशिश की, इस दिल को समझाया, सारे एहसान गिनवाए, लेकिन ये दिल नहीं माना भाई। मुझे माफ कर दीजिए भाई, आई एम सॉरी। मैं आज भी मीका से प्यार करता हूँ और सिर्फ उसी से शादी कर सकता हूँ। और मीका, वो तो आज किसी और की होने जा रही है भाई। और मैं यहाँ अकेला खड़ा हूं, मैं टूट चुका हूं भाई। मेरे पास कुछ नहीं है, वो वहां बेबू की होने जा रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता। कम से कम त्रिशा की जिंदगी बर्बाद होने से तो बचा सकता हूं। इतना तो कर सकता हूं। क्या पाएगी वो मुझ में, खोखले दिल में। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको बेइज्जत किया सबके सामने। आई एम सॉरी सबको। आप चाहें तो मेरी जान ले ले भाई। जान देगा? हाँ भाई, ले लो आप। जान देगा तू? सॉरी भाई, आई एम सॉरी। मेरे से नहीं होगा ये भाई। मैं मीका से आज भी प्यार करता हूँ। मैं नहीं कर सकता किसी और से शादी। मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ भाई। मैं आज तक आपके खिलाफ नहीं गया और आज भी जाना नहीं चाहता, लेकिन ये दिल नहीं मान रहा भाई। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। ए भगत, जान देगा तू? हाँ, यहाँ देख, तूने क्या सोचा कि तेरा भाई इतना बेगैरत है कि अपने छोटे भाई से उसकी जान मांग लेगा, उसका प्यार मांग लेगा? अरे अभी लड़कियों की तरह रोना बंद कर। और साले मुझसे सब कुछ सीखा, तो ये कैसे नहीं सीखा? एक्चुअली सीखता भी कैसे? तेरा ये भाई दिल के मामले में खुद फेल जो हो गया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा तुझे आजमाऊंगा, तुझे एक मौका दूंगा। तू मुझसे बड़ा टफर निकले, मुंह बंद रख के कुर्बानी देने चला भाई के एहसान के लिए। 80s का फिल्मी हीरो है। तेरे चक्कर में कितने झूठ बोलने पड़े, कितना नाटक करना पड़ा, साले कितना खर्चा करवा दिया तूने। प्यार ऐसे होता है? वे प्यार करने वालों में हिम्मत होती है सच बोलने की। ये तेरी कमिटमेंट? भाई देख, मैं जानता हूं, मुझे पहले लगा था कि मीका तेरे लिए सही लड़की नहीं है, लेकिन फिर मैंने अपनी गलती मानी।
लेकिन तुझे नहीं पता। सोचा कि साले तू आके मुझे बताए कि आज भाई आप गलत हो, आपने गलत फैसला लिया। लेकिन नहीं, मेरा प्राइम एडवाइजर है तू, और मेरी हाँ में हाँ मिलाता चला गया। डफर, हाँ? ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे कमिटमेंट करते हैं, कैसे मिलेगी मेहिका तुझे? हाँ मेहिका, शक्ल देखो इसकी, ऐसे गधे से शादी करोगी तुम? हाँ तो मेहिका बताओ, ऐसे रोतू से शादी करोगी तुम? हाँ अभी भी खड़ा खड़ा मेरा मुंह देख रहा है बेवकूफ। इधर आ। लेकिन भाई, अरे गधे, तुझे क्या लगता है तू अकेला फिल्में देखता है क्या? मैं भी देखता हूँ। डायलॉग याद है कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुड़ जाती है। बस वैसे ही आधी दिल्ली जुड़ गई साथ में, तुझे और मेहिका को साथ लाने में, तेरे मुंह से सच बुलवाने में। भाई ये सब क्या हो रहा है? अब भी नहीं समझा? अरे डफर, जैसे नाटक मैंने किया था ना, वैसा ही नाटक तेरी भाभी ने रचा है। What? अरे इडियट, मेहिका की एंगेजमेंट नकली है, विभू भी नकली है। विभू मंगनी करेगा? रमन सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचाया। मेहिका जी तो इज लाइक माय अक्का। पागल, मेहिका आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। You understand? ये सारा नाटक सिर्फ तुम दोनों को एक साथ लाने के लिए था, ताकि तू असली कमिटमेंट कर सके बेवकूफ। चलो फाइनल, सब ड्रामा हुआ बंद। मीर एंड मेहिका, you are going to be together. एंड थैंक्स अ लॉट टू रमन, जिसके कारण आज हमें पता लगा कि मिहिर में भी दम है। अब तुम देखना मेहिका, मिहिर तुम्हें सारी उम्र कितना खुश रखेगा। और आज मिहिर ने जो तुम्हारे लिए स्टैंड लिया है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ रमन। क्या करें बाला, थोड़ा दिमाग से स्लो है, पर दे रहा है दुरुस्त है। खुश? Congratulations my baby. थैंक यू अक्का, अपना प्लान सक्सेसफुल हो गया। Exactly. Not bad. रमन, थैंक यू। वाह रमन वाह, क्या बात है। दोनों भाइयों के इस प्रेम में भूल गई मेरी बहन को, मेरी इज्जत को। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया रमन, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। I'll finish you. एक मिनट में तुझा त्रिशा से बात कर। देखिए टंडन साहब, जो हुआ गलत हुआ मैं मानता हूँ, लेकिन एक सही चीज के लिए हुआ है। और बाय द वे, शायद आप जानते नहीं, लेकिन त्रिशा भी इस प्लान का पार्ट है। What nonsense? Yes, त्रिशा ये सारी चीजें जानती है, मुझसे पहले बात कर चुका। त्रिशा, I'm sorry, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम एक बहुत स्वीट लड़की हो, एंड ट्रस्ट मी त्रिशा, तुम्हें मुझसे अच्छे 1000 लड़के मिल जाएंगे। Really sorry. थैंक यू सो मच मिहिर, तुमने फाइनली अपना मुंह तो खोला। तुम हंस रही? मुझसे गुस्सा है, नाराज नहीं हो? गुस्सा नाराज? Why will I be? In fact, अगर तुम सगाई कर लेते तो जरूर होती। एक मिनट, तुम क्या बोल रही हो त्रिशा? What is this? मिहिर, जैसे तुम मेहिका से प्यार करते हो, वैसे मैं भी किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? Yes. Actually, हम दोनों का केस सिमिलर था। मेरे भाई किसी डॉन से कम नहीं है। In fact, जब भैया रमन भाई के पास हमारे रिश्ते के लिए बात करने आए थे, तो I got scared। उस दिन तो लगा अगर आज बोल देती ना, तो लव स्टोरी का तो दी एंड हो जाता मेरा। बट लकीली रमन भाई से मैंने बात की और उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। एंड ही अश्योर्ड मी कि वो मेरी मदद करेंगे। इसका मतलब जब तुम मुझे पहली बार उस होली पार्टी में मिली थी, तो तुम रमन भाई से ऑलरेडी मिल चुकी थी? Yes. होली के एक दिन पहले मैं इंडिया आ गई थी और रमन भाई होटल में मिलने आए थे मुझसे। इनफैक्ट जानते हो, मीर भी किसी और से प्यार करता है, लेकिन मुझसे कहने से करता है। तो आई थिंक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट रमन भाई, अगर मिहिर ने सही वक्त पे अपना मुंह नहीं खोला तो मेरा क्या होगा? वैसे हमारी लव स्टोरी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं एंड आई डोंट वांट। तुम बेकार में टेंशन, मैं जानता हूँ मीर को,
वो मेहिका से बहुत प्यार करता है, लेकिन बस बोल नहीं पा रहा, और उससे बुलवाने का एक ही तरीका है। सी तुम्हें एक्टिंग, इनफैक्ट ओवर एक्टिंग करनी पड़ेगी कि तुम उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो। बस उसे थोड़ा सा डरना है, अपना काम अपने आप हो जाए। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस। बाय द वे, ये सब जो ड्रामा चल रहा है वो होली के टाइम से चल रहा है। This is too much, त्रिशा। इतना बड़ा धोखा तुम लोगों ने? You planned all this? बाय द वे, तुम्हारे रमन भाई अमेजिंग है। तुम्हारी कठिन परीक्षा लेते लेते मुझे भी डरा दिया। मतलब त्रिशा भी एक्टिंग कर रही थी, तुम ऐसा ही थी ना? त्रिशा प्यार करती है रोमी से, और ये बात पता थी रावण कुमार को, और इसलिए वो मेरा बिलीव नहीं कर रहे थे। That was the case. Good. By the way, जो तुमने खतरनाक परफॉर्मेंस की, इस पूरी परफॉर्मेंस का असली हीरो कौन है? तुम जानते हो उसे? मैं जानता हूँ। ये बीच में क्यों आ गया? Look, Pathak, not now, okay? I know अंदर बहुत तमाशा हुआ है। सच ये है कि त्रिशा किसी और से प्यार करती है, और वो मुझे बोलने जा रही है कि वो किससे प्यार करती है। So just please, can you leave right now and त्रिशा। मिहिर। मैं यही तो बताने आया हूँ तुम्हें कि त्रिशा और मैं, मैं और त्रिशा, मेरा मतलब है कि हम दोनों ही हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों? त्रिशा, तुम और नील पाठक? ये कब हुआ भाई? ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्यों नहीं पता? अयो माँ, एक मिनट, सॉरी पीपल, होल्ड ऑन। एक मिनट, आई एम सॉरी, मैंने सारी कॉन्वर्सेशन सुनी जो नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? तुम इसके बॉयफ्रेंड? मतलब कि उस दिन कॉफी शॉप में? जी हाँ भाभी, मैं ही था। अयो, ये क्या लगा रखा है इन लोगों ने? Tell me about it, भाभी। मैं मतलब I don't know what to say. Seriously? लेकिन I'm sorry, लेकिन मैंने कुछ सुना था तुम्हारी वाइफ का। इशिता भाभी, I know, जब मैं इनसे मिली तब दौरी जी गुजर चुकी थी। वो क्या है ना भाभी जी, कि एक दूसरे को सहारा देते देते कब एक दूसरे का सहारा बन गए, पता ही नहीं चला। सच बताऊं तो अगर त्रिशा का प्यार मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होता। एडवोकेट नील पाठक, तू बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। पूरा दिन मेरे साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर, मुझे लॉ समझाता है, अपनी मोटी मोटी किताबों में डूबा रहता है, लेकिन इस बात की तूने मुझे भनक भी नहीं पड़ने दी। अमेजिंग डूड। क्या है ना मिहिर, ये सारा प्लान रमन भाई साहब का था। और वैसे कहावत तो सुनी होगी ना तुमने कि शेर के मुंह में हाथ नहीं डालते। तो तुम्हें बता के मैं रमन भाई साहब के मुंह में हाथ डाल सकता था? You ना, just wait and watch. Come here. I'm so happy. बालाजी जो ठीक कहते थे, एक ना एक दिन इस खट्टे आम को तो मीठा होना ही था। मैं पाठक की जान ले लूंगा। एक मिनट, मैं कभी नहीं होने दूंगा। अबे तूने मुझे समझ के क्या रखा है? तूने सब चीजों को बढ़ावा दिया? अबे उठाई गिरा समझ के रखा क्या मुझको? हाँ? पहले खुद सगाई के लिए हाँ किया, उसके बाद सब रिश्तेदारों के सामने मना कर दिया। सब बिजनेस बंद। अगर तुझे रास्ते में न ला दिया ना तो मेरा नाम भी राजीव टंडन नहीं। भैया एक मिनट, तो ठीक है, आ गई आपकी बहन, करवा दो उसकी शादी बिना उसकी मर्जी के। भाई होने का बहुत बड़ा फर्ज जता लोगे तुम। क्या मिल जाएगा आपको? हाँ, अपने ही हाथों से अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करेंगे आप लोगों के डर से? हाँ? वो टंडन कहाँ जो मुझे और इश्ता को मिले थे, जिनको हमारा हैप्पी फैमिली हैप्पी कपल फेस पसंद, आज अपने पे आए तो पलट गए आप। हाँ? लंदन में रहते हैं, इतनी छोटी सोच। अरे इन लोगों का क्या है, आएंगे खाना खाएंगे चले जाएंगे, शादी इन दोनों को निभानी है। बिना प्यार की शादी बहुत खोखली होती है, अकेलापन सूनापन आंखों में दिखता है। बिना प्यार की शादी निभाना यार किसी के बस की बात नहीं। आप शायद नहीं समझेंगे, सब कुछ होते हुए भी आदमी अकेला हो जाता है। जिंदगी में हर चीज से विश्वास उठ जाता है आदमी का। जिस इंसान को एक बार धोखा मिल जाता है वो फिर कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाता।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।